आइए दोस्तों देखते हैं 10 क्लास का मैथ जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसी का देखेंगे और एग्जाम में यही प्रश्न आपको मिलेगा देखने को। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 92/115 का सरलतम रूप है। तो 92/115 का सरलतम रूप है, इसको भाग देकर छोटा करना है। तो 23 चौका 92 और 23 पचे 15 से, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि कितना परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में एक भी नहीं है। अगर यहीं देखते हैं 11 और 13, तो 11 13 के बीच में 1 हो जाएगा, और 13 19 17 लेंगे तो वहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अनंत हो जाएगा कि ये सीमित नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट शांत है। तो दशमलव परसेंट वैसा को शांत होता है जिसके नीचे अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या में 2 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर बाकी सब में, तो 2 और 5 रहेगा तो वो कट जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 3 5 7, 3 7 9 11, 9 भी हो जाएगा तो कटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 5 इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा। इसमें 11 आ जाएगा, ये नहीं होगा। और इसमें 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसमें भी 11 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चौथा नंबर, बहुपद d² + by + a के शून्य का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल होगा, ये b शून्य का गुणनफल करता है अल्फा गुने बीटा, यानी c/a। तो यहाँ c का मान a है और c/a का मान d है, तो यानी a/d। अब ऑप्शन नंबर डी में है आपका a/d, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। √18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो √18 का परिमेयकरण गुणांक आपको नहीं आता है तो ये खंड कर लीजिए 18 का। तो ये खंड करेंगे तो 2 9, और फिर 3 से तितरी का 9 यहाँ पर। तो इसमें 2 होगा, 3 2 है, तो इसमें लिख लेंगे √3, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 जो बचेगा वो, तो 2, 3√2। यानी इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको बी ऑप्शन नंबर सही कर लेंगे अपने से 3 लिखकर, या फिर इसका ऑप्शन नहीं है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद कह रहा है कि a बराबर BQ/R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो होगा, दोनों धनात्मक संख्या है तो r से बड़ा होगा b। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो पूरा पूरा कट जाता है, यानी अंडर रूट नहीं होता है। तो ये √5 से √5 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 का शून्यक होगा। ये अगर प्लस में दोनों है तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी दोनों माइनस में होगा। उसी प्रकार पूछा है, निम्न कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो परिमेय के विपरीत हो, तो इसका वर्गमूल होता है 11, और इसका होता है 14, और इसका होता है 17। तो ये नहीं है तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है। परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुपद 5y - 25 के शून्यक है। तो 5y - 25 के शून्यक है, तो 5y माइनस है तो उस तरफ जाकर 25, और 5 से कट जाएगा तो 25 5, और y बराबर हो जाएगा √5 प्लस और प्लस माइनस, तो दोनों हो जाएगा, यानी तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ ऑप्शन दीजिए। तो ये ऑप्शन है, तो ये हो जाए, इसका फॉर्मूला होता है x² -α + बीटा x, और ये हो जाता है प्लस अल्फा गुने बीटा। तो आपको दिया है यहाँ पर 3 दिया है, तो x² हो जाएगा, और -3x, और यहाँ पर अल्फा गुने बीटा का मान -40। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बी नहीं,
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। अब उसी प्रकार का रहा कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 13 तथा 2x प्लस वाई 4y बराबर 8 का है। तो ये पूछ रहा है कि 13 नंबर में दिया है एक हल होगा, और बी में दिया है कि 2 हल होगा, और सी में दिया है कि कोई हल नहीं है, और डी में अनगिनत। तो जब इससे दोगुना है और इससे 2 दूने 4 और 4 दूने 8, जब ये बराबर हो तो आपको अनगिनत हल होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो अनगिनत हल होता है। उसी प्रकार देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस AX माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो एक बी का मान होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -1। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण का मान हमेशा होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। वैसे ही द्विघात समीकरण AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0, जहाँ A बराबर नहीं है 0 के, वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो इसका यह वास्तविक मूल बराबर नहीं होता है जब आपको बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4AC ये 0 से बड़ा हो जाता है, तो वास्तविक नहीं होता है। उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान होगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बता दे रहे हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। तो इसको सजा के लिख लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आप जानते हैं कि मूलों का योग होता है -b/a, तो मूलों का योग निकालना हो तो -b/a का मान होगा। तो यहाँ पर b के मान -1 है, कुछ नहीं था, यहाँ पर 2, तो हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी आपको अल्फ़ा का मान मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का 1/2। अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है c/a, तो c/a का मतलब -6 है, और -6 यहाँ पर 2 है, तो ये भी लिख लेंगे, 2 3 6, तो -3, तो 1/2 यहाँ पर होगा, और ये हो जाएगा -3। तो अब ये कटेगा तो यहाँ पर गुना होगा, पहली 1/2 हाई गुने 3 होगा, तो माइनस यहाँ पर, तो 1/-6 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी का आंसर। वैसे ही पूछा है समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का कौन सा पद 21वां पद है। तो इसको आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। ए बराबर होता है, देखिए इसमें दिया है -3, डी बराबर दिया है 4, माइनस यहाँ से घटा लेंगे तो -3, तो हो जाएगा आपको 7, डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना करने पर, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वहीं आपको बोला है कि an निकालना है, an नहीं निकालना है, an दिया है कि 21वां पद ज्ञात करना है, तो इसका लास्ट वाला पद निकालना होगा। तो an का मान दिया है 21 और an बराबर वाट। तो आइए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हल कर लेंगे। और यहाँ पर an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा, a का मान -3, और ये हो जाएगा n का मान 21 में से 1 गया तो 20, और ये हो जाएगा 7, तो 20 7 140 से 140 में से 3 घटा देंगे तो आपको हो जाएगा -137। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का पूछा है कि इसमें खाली द्विघात समीकरण है, तो जिसका घात 2 होता है वही द्विघात समीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सेम उसी प्रकार है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। तो इसको आपको n बराबर 0 मान लेना है, बाकी a बराबर 80 और इसे d निकालेंगे तो -4, और यहाँ पर आपको an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूला पर रख देंगे तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी का आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर निकालने पर आप ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं ट्राई करेंगे तो बोलेंगे तो अगले वीडियो में हम समझा देंगे। यहाँ तक आगे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए।
यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सर्व अंतर होगा। सर्व अंतर रखने के लिए पहले यहाँ पर एक डिजिट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए n बराबर 1 रख रहे हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 4 एकम 4, तो 6 से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रख लेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा -2, और ये माइनस में से 2 में से -2 घटा देंगे तो हो जाएगा -4। आप कहीं भी और डिजिट 3 4 मान कर रख सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा, और यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए एक समान अंतर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला में कभी नहीं होता है, वैसे ही तो ये वाला नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लगातार क्रम से क्यों हो, 1 3 2 अंतर हो जाएगा, यहाँ 6 अंतर हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 में से 2 जोड़ाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से -6 और -4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मूल बिंदु का नियामक है, तो मूल बिंदु वही है जो 0 0 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर का त्रिभुज ABC - PQR तथा OR बटा BC 2/3 है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आपका राइट आंसर होगा। और एग्जाम में भी ऐसे ही कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका कोई भी यही आंसर आता है, इसलिए आप भी इसका उपयोग करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का हम वीडियो दे रहे हैं आपको, ओरिजिनल मॉडल पेपर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति में x का मान है, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पहले आना जरूरी है, उसके बाद यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो 60 50 110 होता है, और त्रिभुज का आप मान जानते हैं 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो 60 50 110, और 110 इसमें से घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। और जब ये 70 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये 70 हुआ तो ये भी होगा आपका 70, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखते हैं कि बिंदु R 0 6 तथा S 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य के बिंदु का नियामक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ जोड़ लीजिए 0 8 जोड़ेंगे तो 0 8 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 0 8 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 8 + 2/2, तो यानी हो जाएगा 4। वैसे ही 0 6 का जोड़कर 3 भागा देंगे तो आपका 3 आएगा, तो यानी 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। उसी प्रकार यहाँ पर करें कि बिंदु 4 और 6 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी होगी, तो इसको घटा दीजिए, 8 में से 4 घटेगा तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पर 2 में से 6 घटेगा तो -4, और -4 होगा तो 4 के स्क्वायर 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 होगा, 16 16 32 हो जाएगा। उसके बाद 32 होगा ना, तो यहाँ पर कर लीजिए अंडर रूट हो जाएगा 32, तो इसको लिख सकते हैं 4√2। अगर नहीं आ रहा है तो खंड कर लीजिए, खंड करके उसके बाद जोड़ा करिए, ये होता है खंड 32 का, तो ये 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16, ऐसे करेंगे तो आपको 4√2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया हुआ है। उसी प्रकार पूछा है कि 28 नंबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी दोनों मान बराबर है, तो हमेशा आपका आंसर हो जाएगा 1। यदि रैखिक समीकरण का युग संगत हो तो रेखाएं होगी, ये हमेशा होती हैं। एक क्वेश्चन का पढ़ेंगे तो आपको याद करना है, इसमें हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा। यदि रैखिक समीकरण का युग संगत हो तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी या संपाती, ये याद कर लीजिएगा, तीनों आता है एक ना एक कोई। आई पूछा है बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है, तो ये आपका पाद देखा जाता है, तो ये होता है x, और ये होता है x अक्ष, और y अक्ष, तो ये होता है प्लस में इस तरफ और इस तरफ माइनस में, यहाँ पर होता है प्लस तो इस तरफ होता है माइनस, तो ये प्लस प्लस इस तरफ में होता है, और प्लस माइनस इस तरफ में होता है, और माइनस माइनस यहाँ तीसरा में होता है, और माइनस यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा,
आपका चौथा में। तो देख लीजिए कौन सा है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपको किस में है, तृतीय पाद में, 1 2 3, तो ये तृतीय पाद में होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि पी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर के बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री है और कोण पी क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर है। तो यहाँ पर 120 हो गया तो यहाँ 63 होगा, बताया गया है। तो आप 63 120 यहाँ पर हो गया और ये कम होता है तो यहाँ 63 में का जोड़े कि यहाँ पर हो जाए, तो ये जोड़ेंगे आप, इसमें 57 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। 7 3 10 और 6 5 11 1 12 था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो ये विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी बटा डी बी बराबर 2/3, तो ए ई बटा ई सी का मान होगा। तो इसका सेम वही फॉर्मूला पर यही आंसर हो जाएगा, जितना दिया है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी होता है बराबर। तो 33 नंबर का आपका बी आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में ए बी बटा डी और बी सी बटा एफ डी हो तो ये समरूप होंगे जब कोण ए बराबर कोण कौन सा बराबर होगा, ये पूछा है कि इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पर 34 नंबर आप क्वेश्चन का, तो सी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बी और यहाँ से डी ले लेंगे, इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये समरूप का है, समांतर कह रहा है, इसीलिए। दी गई आकृति में पी क्यू और ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है एक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि पाइथागोरस पढ़ने में पढ़े हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पर चित्र बनाया है, तो इसमें दिया है कि ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो ये आपको करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये 9 हो जाएगा और ये 16, तो आप अंडर रूट में निकालेंगे तो 25 आएगा और इसका वर्गमूल होता है 5। ये आपका राइट आंसर है। उसी प्रकार कहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 8 12 की दूरी है, तो इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक्स 8 से दूरी है, तो आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए कि 12, तो जो एक्स पर रहेगा वाई वाला मान लिखाएगा, तो यहाँ पर एक्स से 12 का मान है वाई, तो इसलिए 12 इकाई होगा। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, तो ये हमेशा याद रखिए 90 डिग्री होता है, क्योंकि यही कोण पूछा है। आप इस फिगर से भी अंदाज लगा लीजिए, लंब जो होता है हमेशा ये 90 डिग्री का होता है, यही बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट उसी प्रकार देखते हैं कि दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण पी ओ क्यू बराबर होगा। तो जब कह रहे हैं पी टी क्यू, तो पी टी क्यू ये वाला बोला है 50 डिग्री, तो आपको पूछा गया है कि आप बता दीजिए ओ वाला, तो ये वाला कोण पूछा है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों हमेशा का जोड़ 180 होता है, तो 50 में का जोड़े जाए कि 180 आ जाए, तो 180 में से 50 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब ऐसे ही सेम यदि एक समकोण पी क्यू आर में पी आर क्यू तथा थीटा पी आर क्यू बराबर थीटा, यदि पी क्यू 3 है तथा पी आर 6 है, तो सेंटीमीटर थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पर थीटा का मान पूछा है, तो 3 है और ये 6 है, तो आप समझ लीजिए एक 90 डिग्री होता ही है और इसे दोगुना है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा का मान। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 60 डिग्री, क्योंकि इससे दोगुना, तो यानी ये 30 होगा और ये 60, तभी तो 90 होगा, और 90 90 180 होता ही है। tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर है 3/4, तो cos थीटा का मान होगा।
अभी बताएं कि 3 4 होता है ट्रिपलेट, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा। इसमें पूछा है लंब बटा आधार, तो लंब बटा लंब का मान 3 तो 4 आधार का, और कर्ण का cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 42 नंबर की निम्नलिखित में कौन मान सबसे अधिक है, तो किसका मान सबसे अधिक है, तो आप भी बता दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि बी साइन 45 का मान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर रख ले, बना दे रहे हैं 88 परिधि बराबर, तो परिधि 2 गुने 22 होता है और यहाँ पर 7 हो जाएगा आर, तो 88, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 चौक 88 होता है, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो आर 7 होने जाकर गुना हो जाएगा, तो आर बराबर 7 गुने 2 यानी 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है कि यदि पी क्यू आर आर एक समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान है, तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा, यानी एक समकोण हो गया। तो अब आप बताइए कि ये पी प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा। जब क्यू समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया, आर समकोण है, यहाँ पर लिखा है आर समकोण है, तो ये पी प्लस क्यू दोनों मिला के 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान होता है 180। यहाँ आर एक समकोण लिख दिया, तो समकोण का मतलब ही होता है 90, और यहाँ 90 का मान साइन 90 का मान होता है 1। उसी प्रकार अल्फा बटा बीटा बराबर 15 डिग्री है, तो रूट कॉसेक अल्फा का मान होगा, तो 15 चौका 60, यहाँ इस तरफ जाएगा तो, और कॉसेक 60 का मान होता है, कॉसेक 60 का मान होता है √3 है, और ये होता है 2 बटा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 चौका गुना किए हैं, ये अल्फा है तो उन्हें जाकर 60 हो जाएगा, आइजा 60 वाला मान रखें, और कॉसेक 60 का मान होता है 2 बटा √3। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, तो R त्रिज्या है तो ये हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर R1 हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर, और ये जाएगा R2 का स्क्वायर, और पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई होता है और पाई पाई कट जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R स्क्वायर बराबर ऑप्शन नंबर सी साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये होता है आपका आंसर कॉस थीटा। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार शीर्ष तक पहुंचती है, सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई होगी, तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। अगर आपका निकालना होगा तो साइन थीटा पर निकाल लीजिए, 60 का मान रखेंगे √3/2, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री, जब भी दोस्तों ये दोनों का योग अगर 90 होने लगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ये हमेशा के लिए होता है, याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार बोला है आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में, और वो आपको जल्दी करा देंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए वो भी हम जल्द से जल्द वीडियो डाउनलोड कर देंगे, आप देख लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड 2000 ओरिजिनल मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये मेरा 100% गारंटी के साथ है, और आप एग्ज़ाम में जाइए, सफल होकर आइए।